जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बाद आज बेटा हमारा लेक्चर है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। चैप्टर 2 का पहला इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आज आप समझने चले हो। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स की जमा। दो या दो से ज़्यादा जितने भी वेक्टर्स हों, एडिशन के लिए बेटा कम से कम दो वेक्टर, ज़्यादा जितने मर्जी हों। दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करेंगे? तो अगर बेटा आप ग्राफिकली अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हो तो इसके लिए एक रूल आपको याद रखना है, समझना है, हेड टू टेल रूल। अगर आप चाहते हो दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ग्राफिकली, शर्त है ग्राफिकली अगर आप ऐड करना चाहते हो तो इसके लिए जो रूल आप एडॉप्ट करोगे, जिस रूल को आपने फॉलो करना है, समझना है, वो है हेड टू टेल रूल। तो आज पहले मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपको हेड टू टेल रूल एक्सप्लेन करूंगा। इसी पर फर्दर फिर कुछ प्रूफ भी करवाएंगे। तो बेटा स्टेटमेंट को आप याद कर लें। आसान अल्फाज में मैंने स्टेटमेंट लिखी है हेड टू टेल रूल की। जैसे कि आप जानते हो कि एक वेक्टर के अंदर दो एंड होते हैं, एक एंड कहलाता है हेड और एक कहलाता है टेल। वेक्टर के दो एंड सिरे, जहाँ से वेक्टर शुरू हुआ वो टेल, और जो एरो तीर के निशान वाला था वो हेड। वेक्टर में दो एंड हैं, एक हेड और एक टेल। तो मैंने यहाँ लिखा है हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर मीट्स coincides with the tail of second vector. Head of the first vector, पहले वेक्टर का हेड, मीट्स मिलाएं, किससे मिलाएं? विद द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर। आपने क्या करना है? पहले वेक्टर के हेड को मिलाना है, जोड़ना है दूसरे वेक्टर की टेल से। पहले वेक्टर के हेड को आपने मिलाना है दूसरे वेक्टर की टेल से। हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, पहले वेक्टर का हेड मीट्स मिलाएं, किससे मिलाएं? विद द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर, दूसरे वेक्टर की टेल से। ये है एडिशन। हेड टू टेल, ये बेटा ख्याल रखना, हेड को टेल से मिलाना है। किसका हेड? पहले वेक्टर का हेड। किसकी टेल? दूसरे वेक्टर की टेल। पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर की टेल, इनको आपने मिलाना है। ठीक हो गया? देन फिर आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा? एडिशन तो हो गई, अब रिजल्ट कैसे आएगा? रिजल्ट के लिए फिर क्या करना है आपने? द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, फिर आपने पहले वेक्टर की टेल को मीट्स या साथ कॉन्साइड, कोई एक लफ्ज़ आप लिख सकते हो जो आपको आसान। फिर आपने क्या करना है? टेल, फर्स्ट वेक्टर की टेल को मिलाएं, मीट्स मिलाएं, जोड़ दें, किससे? विद द हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर, सेकेंड वेक्टर या लास्ट वेक्टर। इस तरह आपको रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट कैसे मिलेगा? पहले वेक्टर की टेल को मिलाएं, किससे मिलाएं? दूसरे या आखिरी वेक्टर के हेड से। इस तरह आपको मिलेगा रिजल्ट। इस रूल का नाम है हेड टू टेल रूल। और ये रूल हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब वेक्टर्स को ग्राफिकली ऐड करना हो। वेक्टर्स को ग्राफिकली ऐड करने के लिए बेटा कौन सा रूल? हेड टू टेल रूल। एग्जाम्पल नंबर 1, तवज्जो करें। ये आपके सामने बेटा ये पहला वेक्टर, ये ए वेक्टर। एरो बिल्कुल देख लें, साथ बिल्कुल लाइन सीधी होनी चाहिए और एरो बिल्कुल ठीक हो। ये लाइन बिल्कुल सीधी और ये एरो, ये आपका दूसरा वेक्टर बी है। आपके सामने बोर्ड पर
रजिस्टर पर देखें वीडियो में ए और बी दो वेक्टर हैं। अगर गौर से देखें तो बेटा ए वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्थ की जानिब है, बी वेक्टर की डायरेक्शन ईस्ट की जानिब है। ओके, एक बात का ख़ास का याद रखना है, एडिशन के लिए आप सबसे पहला काम लेबल करो। आप नाम डिसाइड लेबलिंग कर लो ना कि कौन सा आपका फर्स्ट वेक्टर है और कौन सा आपका सेकंड वेक्टर है। मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि ए मेरा फर्स्ट वेक्टर है और बी मेरा सेकंड वेक्टर है। लेबल हो गया। आपकी चॉइस है, आप बी को फर्स्ट कह दो, ए को सेकंड कह दो, कोई इशू नहीं। सबसे पहले बेटा दो वेक्टर एडिशन के लिए कम से कम दो वेक्टर, आपने दो वेक्टर आपके सामने ए और बी, आपने लेबल दे दिया, नाम डिसाइड कर लिया कि ए आपका फर्स्ट वेक्टर, बी आपका सेकंड वेक्टर। ओके जी, तो ये बेटा आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट वेक्टर की टेल है ए और ये हेड, ये सेकंड वेक्टर की टेल है और ये हेड। अब मैंने आपको भी कहा कि ए वेक्टर नॉर्थ की जानिब, बी वेक्टर ईस्ट। अब एक मर्तबा आपने डायरेक्शन मेंशन कर दी है ना, अब आप डायरेक्शन को तब्दील नहीं कर सकते। आपने एडिशन करना है, हर हाल में ए वेक्टर आपने नॉर्थ की जानिब, बी वेक्टर आपने ईस्ट की जानिब, बेटा डायरेक्शन को तब्दील नहीं करना। क्या है, हेड टू टेल रूल में हेड को टेल से मिलाना है। किसका हेड और किसकी टेल? पहले वेक्टर का हेड, दूसरे वेक्टर की टेल। जी बेटा, हेड ऑफ द स्टेटमेंट पर गौर करें, हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, पहले वेक्टर का हेड मीट्स मिलाएं, कौन साइड जोड़ दें, मिलाएं जोड़ दें, विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, दूसरे वेक्टर की टेल से। एडिशन के लिए क्या करना है, पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर की टेल को मिलाना है, लेकिन बार बार रिपीट कर रहा हूं, इनकी डायरेक्शन को तब्दील नहीं करना। ये बेटा आपके सामने आप देख सकते हैं, ये मैंने ए वेक्टर, ये ए, आप गौर से देखें, दोनों की मैग्नीट्यूड भी बराबर और डायरेक्शन भी वही रखी। अब इस पहले वेक्टर के हेड के साथ किसको मिलाना है, दूसरे वेक्टर की टेल को। अब दूसरे वेक्टर की टेल यहाँ से, दूसरा वेक्टर यहाँ से शुरू करना है बनाना। जी ये लें, ये दूसरा वेक्टर भी गौर से देखें तो बेटा आपके सामने हेड को टेल से मिला दिया। फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकंड वेक्टर की टेल मिले हुए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं जो डायरेक्शन यहाँ है वही डायरेक्शन ए और बी की यहाँ है। एडिशन में हेड को टेल से मिलाना है, डायरेक्शन तब्दील नहीं करनी। अक्सर बच्चे गलत करते हैं, हेड को हेड से मिला देते हैं, गलत हैं। टेल को टेल से मिला देंगे, गलत हैं। पहले वेक्टर का हेड, दूसरे वेक्टर की टेल, पहले वेक्टर का हेड, दूसरे वेक्टर की टेल को मिलाना है। ये तो बेटा हो गया एडिशन। एडिशन के बाद अब रिज़ल्ट कैसे आएगा, रिज़ल्ट कैसे आएगा जनाब? रिज़ल्ट के लिए आपने क्या करना है, रिज़ल्ट के लिए आप तवज्जो करें, ये आपका रिज़ल्ट कैसे आएगा? अब आपने पहले वेक्टर, ये आपका फर्स्ट वेक्टर था ना, पहले वेक्टर की टेल को मिलाएं किससे, दूसरे वेक्टर के हेड से। एक लाइन ड्रॉ करें और ये लाइन सीधी लाइन पहले वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर या लास्ट वेक्टर के हेड से मिलाएं और यहाँ एरो मेंशन करना लाजमी है, नहीं तो ये गलत, क्योंकि वेक्टर के लिए एरो लाजमी है। ये बेटा आपका हो गया रिजल्टेंट वेक्टर आर। ये आर वेक्टर, ये है रिजल्टेंट, ये है एडिशन का रिजल्ट, रिजल्टेंट वेक्टर आर। और ये आर इक्वल है किसके, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये है बेटा हेड टू टेल रूल। दो वेक्टर, कम से कम दो वेक्टर आपको दिए जाएंगे। जी अब मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल से ये बात वाज़े करता हूँ ताकि आप फिर दोबारा इसी हेड टू टेल रूल को जानें समझें। जी बेटा आपके सामने अब मैं दो वेक्टर, जी दो वेक्टर आपके सामने
एक वेक्टर ये ए, ठीक हो गया। अब मेरा ए वेक्टर किधर है, वेस्ट की साउथ की जानिब है। ए वेक्टर अब मैंने बिल्कुल सीधा नीचे साउथ की जानिब, और बी वेक्टर आप यहाँ शो कर दें, ये बी वेक्टर। अब बी वेक्टर वेस्ट की जानिब है। आप डायरेक्शन कोई भी चूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बेटा दो वेक्टर है ना, अब पहला काम क्या करना है, लेबल करो, डिसाइड करो कि इनमें आपका कौन सा फर्स्ट है और कौन सा सेकंड वेक्टर है। यूजुअली हम ए को फर्स्ट वेक्टर मानते हैं, बी को सेकंड। अब हेड टू टेल रूल क्या है, पहले वेक्टर का हेड और दूसरे की टेल मिलाओ। लेकिन बार बार रिपीट करता हूँ मैं, डायरेक्शन को तब्दील नहीं करना। अब ए और बी जो दो वेक्टर आपको गिवन हैं, इनकी डायरेक्शन जो मेंशन हो गई है, अब आप फर्दर चेंज नहीं कर सकते। हाँ जी, ए वेक्टर डाउनवर्ड है, इसे आप डाउनवर्ड शो करें, ये ए वेक्टर, ये आपका पहला वेक्टर है डाउनवर्ड, इसके हेड के साथ टेल मिलाना है। अब टेल किसकी, बी सेकंड वेक्टर की, सेकंड वेक्टर वेस्ट की तरफ, लेकिन शुरू यहाँ से, ताकि हेड और टेल मिल जाए। ये बेटा पहले वेक्टर का हेड और दूसरे की टेल मिल गई। अब रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट कैसे आएगा, एडिशन तो कर दिया आपने, दो वेक्टर्स को ऐड तो कर दिया, अब रिजल्ट कैसे आएगा, पहले वेक्टर की टेल को, स्केल आपके पास हो ना तो लाइन बिल्कुल सीधी होगी, पहले वेक्टर की टेल को आप मिलाएं दूसरे वेक्टर के हेड से। और अक्सर बच्चे ये लाइन तो लगा देते हैं, लेकिन क्या गलत, एरो नहीं, जब तक एरो नहीं, डायरेक्शन नहीं, वेक्टर नहीं। ये हेड टू टेल रूल, ये वेक्टर की एडिशन है। रिजल्टेंट आर इक्वल ए प्लस बी, और रिजल्टेंट वेक्टर का जो एरो होना चाहिए वो बी सेकंड लास्ट वेक्टर के हेड की जानिब होना चाहिए। ये बेटा एडिशन हेड टू टेल रूल, बस याद रखना है, पहले वेक्टर का हेड और दूसरे की टेल, डायरेक्शन को तब्दील नहीं करना, ये एडिशन हो जाएगा। जाहिर बात है एडिशन के बाद रिजल्टों में चाहिए, तो रिजल्ट फिर कैसे आएगा, पहले वेक्टर की टेल को सेकंड या लास्ट आखिरी वेक्टर के हेड से, और रिजल्टेंट वेक्टर का जो एरो है बेटा वो किधर होना चाहिए, सेकंड वेक्टर या लास्ट वेक्टर के हेड की जानिब। एक और एग्जांपल से बात मज़ीद हेड टू टेल रूल रिपीट करता हूँ जी बेटा। हेड टू टेल रूल में ये आपके सामने, अब मैं दो वेक्टर आपके सामने शो करता हूँ जी। ये आपके सामने पहला वेक्टर ए, ये ए वेक्टर बिल्कुल सीधा है ए वेक्टर, और बी वेक्टर अब मैं ज़रा यूँ तिरछा बना रहा हूँ जी। ख्याल रखें ए बिल्कुल सीधा ऊपर है और बी यूँ इंक्लाइंड है, तिरछा है। अब पहला काम लेबल, ए मेरा फर्स्ट वेक्टर, बी को मैंने सेकंड वेक्टर मान लिया। ए और बी दो वेक्टर आपके सामने, ए और बी, ठीक है जी। अब डायरेक्शन नहीं तब्दील करनी, जो यहाँ डायरेक्शन अब मेंशन हो गई हैं इन्हीं को आपने फॉलो करना है। हेड टू टेल रूल में क्या है, हेड को टेल से मिलाना है। किसका हेड, पहले वेक्टर का, किसकी टेल, दूसरे वेक्टर की। तो ये बेटा पहले वेक्टर का हेड जी, ये आपके पास ए पहला वेक्टर, इसके हेड के साथ अब आपने टेल को मिलाया जी। अब ये तिरछा यूं है तो इसको भी तिरछा बनाएं। आप गौर से देखें बेटा, ए बिल्कुल सीधा ऊपर था तो बिल्कुल सीधा ऊपर, बी तिरछा था तिरछा, डायरेक्शन को तब्दील नहीं किया, सिर्फ मैंने और से देखें हेड को टेल से मिलाया। ए वेक्टर का हेड, बी वेक्टर की टेल, फर्स्ट वेक्टर का हेड, सेकंड की टेल, हेड को टेल से मिलाया, ये एडिशन हो गया।
एडिशन के बाद अब रिजल्ट कैसे आएगा, स्केल आपके पास हो, लाइन बिल्कुल सीधी। रिजल्टेंट के लिए क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करें, रिप्रेजेंटेटिव लाइन लगाएं, ये लाइन ज्वाइंट करें, मिलाएं पहले वेक्टर की टेल को सेकंड लास्ट आखिरी वेक्टर के हेड से। जी, लाइन बिल्कुल सीधी। और याद रखना ये रिप्रेजेंटेटिव लाइन कैसे लगानी है, पहले वेक्टर की टेल को मिला दो आखिरी वेक्टर के हेड से, क्योंकि ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो बार बार कह रहा हूँ रिजल्टेंट वेक्टर का एरो किधर है, रिजल्टेंट वेक्टर का एरो सेकंड वेक्टर के हेड की जानिब, ये है बेटा रिजल्टेंट आर इक्वल ए प्लस बी। तो उम्मीद है बेटा इन एग्जाम्पल्स की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली वेक्टर एडिशन हेड टू टेल रूल को आप समझ पाएंगे। अगर आपको हेड टू टेल रूल आता है तो अब हम टॉपिक के अगले हिस्से की जानिब चलते हैं। एनुअल बोर्ड के पेपर में शॉर्ट आंसर में ये आता है बार बार 2 नंबर का शॉर्ट आंसर। जी, सवाल 2 जवाब 1, सवाल 2 जवाब 1। प्रूव दैट, साबित करें a प्लस बी इक्वल है b प्लस ए के। ये बेटा आपने प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। प्रूफ करें a प्लस बी इक्वल है b प्लस ए के। या ये क्वेश्चन आएगा या फिर ये बनेगा शो दैट, साबित करें वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। सवाल 2 हैं जवाब 1 है, सवाल 2 जवाब 1। जी, प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, या आपने साबित करना है शो दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। जी बेटा, सवाल 2 जवाब 1। जिस अंदाज में ये नोट्स आपको दिए गए हैं, जिस अंदाज से इसे मैं प्रूफ करूंगा, आपने इसी तरह मुझे पेपर में भी लिखकर फिगर के साथ शो करना है, बताना है। जी बेटा, गौर करें। गिवन 2 वेक्टर्स a एंड b शोन इन फिगर ए, फिगर ए। आप यहाँ देख सकते हैं a और b 2 वेक्टर आपके सामने हैं, a वेक्टर b वेक्टर। बेटा इनकी डायरेक्शन मैंने अब यहाँ ए डायग्राम में मेंशन कर दी है ना। अब चाहे मैं लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी हल करूँ या राइट हैंड साइड b प्लस ए, अब मैं इन 2 वेक्टर की डायरेक्शन को कभी तब्दील नहीं करूँगा। टेक्स्ट बुक के मुताबिक ये डायग्राम बुक में भी है। तो a और b आपके सामने बेटा 2 वेक्टर आपको नज़र आए हैं। गिवन 2 वेक्टर, a वेक्टर तिरछा है और b वेक्टर बिल्कुल सीधा। एरो मेंशन है इनकी डायरेक्शन। ये अब डायरेक्शन को आप नहीं तब्दील कर सकते। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड हल करें। लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, a प्लस बी, लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी। तो आप अपनी आसानी के लिए a को बेटा लेबल कर दो, a आपका फर्स्ट वेक्टर है और b आपका सेकंड वेक्टर, a प्लस बी। a को मैंने माना पहला वेक्टर, b को माना दूसरा वेक्टर। लेबल आपके सामने, a मेरा फर्स्ट वेक्टर, b मेरा सेकंड वेक्टर। डायरेक्शन को तब्दील नहीं करना। जी, अब बेटा इन दोनों वेक्टर का, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड पर तवज्जो करें, a और b 2 वेक्टर, इनके दरमियान सिंबल है प्लस, एडिशन। तो वेक्टर्स को ग्राफिकली ऐड करना है। एडिशन के लिए कौन सा रूल बेटा याद होगा, हेड टू टेल रूल। अब इन 2 वेक्टर्स a और b को आपने ऐड किया हेड टू टेल रूल के मुताबिक। तो आप देख सकते हैं, ये देखें बेटा पहला वेक्टर a, पहले वेक्टर का हेड मिल आया है किससे, b, दूसरे वेक्टर की टेल से। आप इस बी डायाग्राम पर तवज्जो करें। अगर आपको हेड टू टेल रूल आता है तो डायाग्राम क्लियर है, डायरेक्शन को तब्दील नहीं किया। मैंने सिर्फ a, फर्स्ट वेक्टर a के हेड को सेकंड वेक्टर b की टेल से मिलाया, एडिशन हो गई। हेड को टेल से मिलाया, हेड को टेल से मिलाया। a, फर्स्ट वेक्टर a, फर्स्ट वेक्टर a का हेड, सेकेंड वेक्टर b की टेल।
हेड को टेल से मिलाया। देखिए मैंने लिखा है देयर सम इज ऑब्टेन, ए और बी इन दोनों वेक्टर का हमें क्या लेना है, सम। सम इज ऑब्टेन, सम कैसे आएगा, बाय ड्राइंग रिप्रेजेंटेटिव लाइन। मुझे रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदा लाइन ड्रॉ करें, खींचे लगाएं इन सच अ वे, कुछ इस तरह से। क्या बेटा तवज्जो ज़रा, हेड ऑफ वेक्टर ए, पहले वेक्टर का हेड, पहले वेक्टर का हेड कॉन्साइड, मिलाओ, किससे मिलाओगे जी बेटा, किससे मिलाओगे, विद द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर। बार बार वही, डायरेक्शन को तब्दील नहीं करना, सिर्फ पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल को मिलाओ, एडिशन। हमें दो वेक्टर का सम लेना है, ऐड करना है हेड को टेल से। पहला वेक्टर ए वेक्टर का हेड बी, दूसरा बी वेक्टर दूसरे वेक्टर की टेल को मिलाओ, हेड को टेल से मिलाओ, हेड को टेल से मिला दिया। अब बेटा एडिशन तो हो गई, अब रिजल्ट कैसे आएगा, बी डायग्राम में देखें। रिजल्ट के लिए आपने क्या करना है, ए वेक्टर की टेल को, ए वेक्टर की टेल को बी वेक्टर के हेड से मिलाओ जी। पहले वेक्टर की टेल को, रिजल्टेंट के लिए क्या करना है, पहले वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से मिलाओ, ए वेक्टर की टेल को बी वेक्टर के हेड से। ये रिजल्टेंट आर है, और एहतियात करना रिजल्टेंट वेक्टर का एरो किधर होना चाहिए, किधर होना चाहिए, बी सेकंड वेक्टर के हेड की तरफ। ये है रिजल्टेंट आर, आर इक्वल ए प्लस बी, नो ज्वाइन। अब रिजल्ट कैसे आएगा, आपने ज्वाइन किया, मिलाया, किसको किससे, टेल ऑफ वेक्टर ए वेक्टर की टेल को किससे मिलाया, हेड ऑफ बी, ए वेक्टर की टेल को बी वेक्टर के हेड से मिलाया जी। इट विल रिप्रेजेंट वेक्टर सम, ये है वेक्टर सम, ए प्लस बी वेक्टर सम, दो वेक्टर का सम ए प्लस बी इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये रिप्रेजेंटेटिव लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ये मैग्नीट्यूड हो गई, और साथ एरो डायरेक्शन। तो ये आपको मिला वेक्टर सम, रिजल्टेंट वेक्टर लेफ्ट हैंड साइड जवाब आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड ए और बी दो वेक्टर का सम यानी रिजल्टेंट आर। दिस इज नोन एज हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन हेड टू टेल रूल की मदद से आपने दो वेक्टर को ऐड किया, सम ले लिया, दो वेक्टर का सम, हेड टू टेल रूल। फिर एक अहम फिक्रा हाईलाइट करेंगे, दिस रूल कैन बी एक्सटेंडेड। ये जो हेड टू टेल रूल का रूल है, इसे आप एक्सटेंड कर सकते हो बेटा, टू फाइंड द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ वेक्टर। यानी इस हेड टू टेल रूल के को इस्तेमाल करते हुए आप सम यानी आप ऐड कर सकते हो एनी नंबर ऑफ वेक्टर, जितने मर्जी वेक्टर्स हों। यहाँ तो हमने ए और बी दो वेक्टर थे ना, एडिशन अभी आपने सीखी दो वेक्टर की, ज़रूरी नहीं कि दो वेक्टर हों, 3, 4, 5, 6 एनी नंबर ऑफ वेक्टर, जितने भी वेक्टर्स होंगे उन सब की एडिशन का रूल एक ही होगा। यानी ये हेड टू टेल रूल आप अप्लाई कर सकते हो। आप इस रूल के मुताबिक सम, ऐड, एडिशन जमा कर सकते हो फॉर एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स। ये बेटा आपने लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी दो वेक्टर को ऐड किया ग्राफिकली, और रिजल्टेंट आर वेक्टर सम रिजल्टेंट वेक्टर आर ए प्लस बी आपके सामने। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब राइट हैंड साइड की जानिब आते हैं। राइट हैंड साइड में बी प्लस ए, अब बेटा बी प्लस ए, अब राइट हैंड साइड में, लेकिन ख्याल क्या करना है जी बेटा, राइट हैंड साइड में b प्लस ए, अब आपने सिर्फ लेबल बदलना है। यानी अब आपका b हो जाएगा फर्स्ट वेक्टर, a आपका सेकंड वेक्टर। डायरेक्शन को तब्दील नहीं करना, a और b की डायरेक्शन वही है, a और b की डायरेक्शन वही है जी बेटा। ये देख सकते हैं ना इस डायग्राम में, ये देखें, ये
पहले वेक्टर का हेड और दूसरे की टेल, हेड को टेल से, ये रिजल्टेंट आर, ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड में ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये डॉटेड लाइन ये है राइट हैंड साइड। फ़र्क आपको साफ नज़र आएगा। आप चाहें तो किसी डॉटेड लाइन की जगह आप कोई और कलर का यहाँ वेक्टर शो कर सकते हैं। हाँ जी, अब हमने राइट हैंड साइड में क्या करना है जी बेटा, अब हमने राइट हैंड साइड है हमारे पास b प्लस ए। अब आपने b को मान लें कि ये फर्स्ट वेक्टर है और a को मान लें कि ये सेकंड वेक्टर है। अब b आपका फर्स्ट वेक्टर है, a आपका सेकंड, लेकिन बेटा डायरेक्शन को तब्दील नहीं करना। आप देख सकते हैं ये b मेरा पहला वेक्टर है, पहले वेक्टर का हेड, और a मेरा दूसरा वेक्टर है, दूसरे वेक्टर की टेल। हेड को टेल से मिलाया, हेड को डायरेक्शन वही यहाँ मैंने मेंशन की है जो ऑलरेडी फिगर ए में थी, पहले वेक्टर का हेड। अब b मेरा पहला वेक्टर है, पहले वेक्टर का हेड किससे मिलाना है, a दूसरे वेक्टर की टेल से, हेड को टेल से मिलाया जी। रिजल्ट कैसे आएगा जी, पहले वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से, ये रिजल्टेंट आर इक्वल है b प्लस ए। सिमिलरली सम वेक्टर सम रिजल्टेंट वेक्टर आर b प्लस ए शॉन इन फिगर डॉटेड लाइन, b और a को ऐड किया, रिजल्टेंट आर। और से ज़रा डायाग्राम पर तवज्जो, लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी, राइट हैंड साइड b प्लस ए, दोनों का बेटा रिजल्ट इक्वल सेम बराबर है। आप देख सकते हैं a प्लस बी और b प्लस ए दोनों का लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी, राइट हैंड साइड डॉटेड लाइन वाली b प्लस ए, दोनों का सम रिजल्ट एक है, रिजल्ट इक्वल है। तो प्रूफ हो गया a प्लस बी इक्वल है किसके, b प्लस ए के। साबित हुआ वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, वेक्टर एडिशन ओबे करता है कम्यूटेटिव लॉ, वेक्टर एडिशन ओबे करता है कम्यूटेटिव लॉ, वेक्टर एडिशन ओबे करता है कम्यूटेटिव लॉ। a प्लस बी या b प्लस ए दोनों का रिजल्ट इक्वल सेम बराबर, तो साबित हुआ वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव है जी। इट मीन्स दैट रिजल्ट की जानिब, इट मीन दैट व्हेन वेक्टर्स आर एडिड, जब भी आप वेक्टर्स को ऐड करोगे, दो वेक्टर a और b को जब भी आप ऐड करोगे, द रिजल्ट इज सेम, तो उनका रिजल्ट सेम होगा फॉर एनी ऑर्डर ऑफ एडिशन, फॉर एनी ऑर्डर ऑफ एडिशन। जब भी आप ऐड करोगे दो वेक्टर को या एनी ऑर्डर ऑफ एडिशन करें, रिजल्ट आपका सेम। ठीक है बेटा, अब मैं आपके सामने दो वेक्टर आपके सामने मेंशन करूंगा, आपने प्रूफ करना है, घर में खुद प्रैक्टिस करनी है। पहले आपने a प्लस बी और फिर आपने b प्लस ए, आप देखेंगे रिजल्ट दोनों का इक्वल सेम होगा। तो ये आप घर में अपनी प्रैक्टिस करेंगे, आपके लिए फॉर योर एक्सरसाइज जी, आपने घर में इसे प्रूफ करना है। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं बेटा, ये आपके पास a आपके पास पहला वेक्टर, ये b आपके पास दूसरा वेक्टर। a और b दो वेक्टर मैंने आपके सामने मेंशन कर दिए हैं, आपने घर में प्रैक्टिस करनी है। पहले लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी में a को फर्स्ट वेक्टर मान लें, b को सेकंड, फिर राइट हैंड साइड b प्लस ए, b को फर्स्ट वेक्टर, a को सेकंड। बेटा अब मैंने जो डायरेक्शन मेंशन की हैं, आपने डायरेक्शन को तब्दील नहीं करना, ये आपकी एक्सरसाइज है। प्रूफ करेंगे, आप देखेंगे कि वेक्टर एडिशन ओबे करेगा कम्यूटेटिव लॉ। लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी, राइट हैंड साइड b प्लस ए, दोनों का रिजल्ट इक्वल सेम बराबर। तो आज का लेक्चर यहाँ वाइंड अप करते हैं। आज आपने चैप्टर 2 का एक अहम कॉन्सेप्ट सुना, वेक्टर एडिशन।
जब तक एडिशन आपको नहीं आएगी बेटा, आगे अगले टॉपिक आपको परेशान करेंगे। बार बार प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।